देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को नकार दिया है, कहा यह झूठ है, कोरी बकवास है। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके सबूत हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत हैं कि अगर मैं दूंगा तो वो उससे महाराष्ट्र हिल जाएगा। उसके बाद अनिल देशमुख बैकफुट पर आए। अनिल देशमुख के फिर लड़के ने मोर्चा संभाला, उन्होंने कुछ बयानबाजी की, लेकिन अब इसमें एक और प्लेयर की एंट्री हो जाती है। अब देखिए कैसे कैसे दिशा और सुशांत अपना खेल कर रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये तो अनायास ही है, तो पॉलिटिकल वॉर है। नहीं, ये अनायास नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय की दिशा में बढ़ने वाला ये पूरा घटनाक्रम है। एक और व्यक्ति की एंट्री होती है और वो व्यक्ति है परमबीर सिंह, मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर। अनिल देशमुख जब आरोप लगाते हैं फडणवीस पर कि फडणवीस ने मुझे एक संदेशा भेजा था अपने संदेश भाग के द्वारा कि एक एफिडेविट बना करके दे दो जिसमें बाप बेटे को इंप्लीकेट कर, उसके काउंटर में क्योंकि वो बयानबाजी कर रहे थे, उधर परमबीर सिंह ने कहा कि अनिल देशमुख, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ये सारे लोग एक्सटॉर्शन करवाते थे और मोटे तौर पर इन सबका जो मुखिया था, जो सरगना था, वो अनिल देशमुख था, क्योंकि अनिल देशमुख होम मिनिस्टर थे। और मेरी कई बार शरद पवार जी के घर पे मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे जी के मातोश्री पर मुलाकात हुई और एक आध दो जगह बाहर भी मुलाकात हुई, और मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव होते थे। उसमें एक दबाव यह भी था, किसी केस का वो हवाला दे रहे थे, एक दबाव यह भी था कि देवेंद्र फडणवीस को इस केस में तुम इंप्लीकेट करो, उसमें उसका नाम लेके आओ, देवेंद्र फडणवीस को। और ये इन्होंने आरोप लगाया सीधा सीधा अनिल देशमुख पे कि ये अनिल देशमुख ने मुझे कहा, क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे, आदेश उन्हीं से मिलता था, लेकिन मुझे कई बार शरद पवार के साथ मीटिंग करनी पड़ी, उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग करनी पड़ी, और मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव होते थे कि किस केस में किसको फंसाना। और वो दबाव मोटे तौर पर यही होता था कि कैसे भी करके देवेंद्र फडणवीस को किसी भी मामले में फंसाओ, उनके सरकार के उनके जो कोई लोग हैं उनको फंसाओ, अपोजिशन के और जो नेता हैं उनको फंसाओ, क्योंकि तब इनकी सरकार थी। अब ये टग ऑफ वॉर शुरू हुआ। जब परमबीर सिंह ने मुंह खोला तो अनिल देशमुख के बेटे ने मोर्चा संभाल लिया। अब अनिल देशमुख के बेटे ने जो इनके खिलाफ शब्द यूज किए हैं, जो अपने इंटरव्यू में खुद परमबीर सिंह अपने एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू देते हुए खुद परमबीर सिंह ने कहा कि मुझे एब्यूसिव लैंग्वेज मेरे खिलाफ यूज किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई और मुझे धमकाया गया, मुझे डराया जा रहा है, और बहुत गंदी गालियों का प्रयोग कर रहे हैं अनिल देशमुख के पुत्र। और वो इंटरव्यू में बार बार कहते हैं कि मैं अनिल देशमुख के पुत्र के बारे में, जो सलिल देशमुख है, जो भी हैं, मैं हमेशा कहता हूं माननीय सलिल देशमुख जी या देशमुख जी, उनके सुपुत्र जी या अनिल देशमुख जी, मैं उन लोगों के लिए हमेशा आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन उनके पुत्र ने, अनिल देशमुख के सुपुत्र ने मेरे खिलाफ एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। अब आप देखिए खेल, जो परमबीर सिंह उद्धव ठाकरे के इशारे पर, ये आदित्य ठाकरे के इशारे पर, लेकिन मैं हैरान हूं कि उस पूरे साक्षात्कार में, एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार हो रहा था, पहला साक्षात्कार, अब तो और भी साक्षात्कार आ रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं परमबीर सिंह के साथ बातचीत करने का। मैं आपको बताता हूं, मैं जल्दी परमबीर सिंह को संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर वो मान गए तो मैं परमबीर सिंह से, तो लेकिन वो मेरे नेटवर्क पे आने में उनकी मुश्किल है, वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उनसे पूछने वाला हूं कि दिशा सालियान के केस का क्या किया आपने। तो अभी जो उनको सूट कर रहा है कि दूसरे किसी केस में, जैसे एंटीलिया का केस था, कि आपको मालूम होगा एंटीलिया के केस में कि वहां पर गाड़ी पकड़ी और वहां पे एक्सटॉर्शन था,
100 करोड़ रुपए उगाही का सिर्फ मुंबई से टारगेट था। यह परमबीर सिंह ने कहा कि 100 करोड़ पूरे महाराष्ट्र का नहीं था, 100 करोड़ रुपए मासिक उगाही का टारगेट जो है वो सिर्फ मुंबई से था। महाराष्ट्र का टारगेट तो बहुत बड़ा था। ये ऑन रिकॉर्ड परमबीर सिंह आकर के मीडिया में बोल रहे हैं अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ। और जिस गृह मंत्री ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मेरे खिलाफ ईडी और सीबीआई के केस को वापसी के बदले में वो किसी को फंसाना चाहती थी, और जब ये टग ऑफ वॉर शुरू हुआ तो उद्धव ठाकरे का बयान आया कि अब मैं या तो महाराष्ट्र में रहूंगा या देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की सीक्रेट मीटिंग हुई। कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई थी, एक लिफ्ट के सामने वो दोनों मिल गए और दोनों बहुत ही कोल्ड उनका रिएक्शन था एक दूसरे के प्रति। ये तो थोड़ा सा सहज भी थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन ये तो अहंकारी व्यक्ति है उद्धव ठाकरे, तो ये अहंकार में था और वहां पे खड़े हैं और उद्धव ठाकरे भी खड़े हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ अपना एक जेस्चर दिया, लेकिन ये अहंकारी जो हैं वो अपने अहंकार में ही बने रहे। तो लोगों ने ये कयास लगा लिया कि इन दोनों की सीक्रेट मीटिंग हुई है। कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन ये अनिल देशमुख और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो टग ऑफ वॉर शुरू हुआ वो हुआ नहीं, करवाया गया। और इसके मास्टरमाइंड हैं शरद पवार, क्योंकि शरद पवार को इस बात का इल्म था कि ऐसा हो सकता है, पॉलिटिक्स है, कुछ भी संभव है, ऐसा हो सकता है कि अपने बेटे को बचाने की एवज में और अपने परिवार को उस केस में बचाने की एवज में ये संभवतः बीजेपी के साथ कोई डील कर ले। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।